देश की केंद्र सरकार पिछले साल नई शिक्षा नीति लाई। कोशिश यही कि शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया जाए, लेकिन इसे लागू करने में सरकार के साथ साथ स्कूल और कॉलेज संचालकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति देश भर में 2022 से लागू हो जाएगी। शिक्षा को बहुआयामी बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण है। आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति की खास बातें। प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक होगा बदलाव। ऑनलाइन शिक्षा, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई और संस्कृत पर होगा जोर। 5वीं तक के छात्र सिर्फ मातृभाषा, स्थानीय और राष्ट्रभाषा में करेंगे पढ़ाई। 10वीं बोर्ड होगा खत्म, सिर्फ 12वीं में होगा बोर्ड। 4 साल की होगी कॉलेज डिग्री। एमफिल पाठ्यक्रम होगा बंद। 1 साल में होगी एमए के बाद पीएचडी कर सकेंगे छात्र। दूसरा कोर्स करने के इच्छुक छात्र बीच में ले सकेंगे ब्रेक। क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जाएंगी। राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जेपी सिंघल का कहना है कि नई शिक्षा नीति 2020 में कई प्रावधान किए गए हैं। यह भारत को भारत बनाने की दिशा में बेहतर कदम है। इस शिक्षा नीति में बहुत सारे प्रावधान किए गए। वो प्रावधान कैसे हम अपने संस्थानों में लागू कर सकते हैं, वो प्रावधान किस तरीके से हमारे संस्था का, हमारे बच्चों का, हमारे टीचर्स का विकास कर सकते हैं और अपनी जो देश है, अपनी देश की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं और वर्ल्ड में हम संसार में ग्लोबली अपने आप को स्थापित कर सकें और पुनः हम एक ग्लोबल सुपर पावर, नॉलेज सुपर पावर अपने आप को बना सकें। ये तमाम बात शिक्षा नीति में दी गई है। महेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शुभा शर्मा का कहना है कि शिक्षक यदि सक्षम नहीं होंगे तो वे बच्चों को भी आज की जरूरत के हिसाब से शिक्षा नहीं दे पाएंगे। उन्होंने नई शिक्षा नीति की चुनौतियां गिनाई। कहीं ना कहीं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बार बार कह रही है कि टेक्निकल ग्रोथ करनी है, हमें आईटी सेक्टर को इम्प्रूव करना है। अब जितने भी उपकरण हैं इससे रिलेटेड सारे काफ़ी महंगे हैं, हर स्कूल के पास नहीं है। सरकारी स्कूल में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं अभी गैप्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स की फीस महंगी है, तो ये इसको चैनलाइज कैसे करें। राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव संजय कुमार का कहना है कि देश की शिक्षा नीति में लंबे समय बाद बदलाव किया गया है। यह आधुनिक शिक्षा के लिए फायदेमंद कदम साबित होगा। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। आप स्थानीय भाषाओं में भी अपनी शिक्षा को ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात सरकार की कही गई है इस नई नीति में। इसके अलावा 10th बोर्ड को भी खत्म कर दिया गया है, सिर्फ 12वीं का बोर्ड रखा गया है। ये भी एक अच्छी बात है कि बच्चों पर कोई भार नहीं है और इसमें जो उच्च शिक्षा है, जैसे जो कॉलेज में आ रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी स्कीम इस नई शिक्षा नीति में आई है, जिसमें कि मल्टीपल एग्जिट है और सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है। मतलब कि आप हर एक कोर्स हर एक ईयर कंप्लीट कर रहे हो तो आपके आने वाले समय में वो ईयर आप मान लीजिए छोड़ देते हैं, पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, लोग छोड़ देते हैं बीच में, तो वो वापस आकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हालांकि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इन सब से अलग राय रखते हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार जो नई शिक्षा नीति लेकर आई है वह मुख्य रूप से राजीव गांधी लेकर आए थे। फिर भी केंद्र सरकार की शिक्षा नीति की बेहतर बातों को ग्रहण किया जाएगा। देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई वो बेसिक जो 1986 में जो राजीव गांधी जी ने जो शिक्षा नीति दी थी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। पुरानी शरबत को नई बोतल में उतारने वाला काम मोदी जी ने किया अपनी ब्रांडिंग के चक्कर में कि भाई मैं ले आया शिक्षा नीति। फिर भी सरकार है जो शिक्षा नीति लाई है उसमें से जो अच्छी चीज़ें होंगी प्रदेश के बच्चों के लिए होंगी उसको हम लोग लागू करेंगे और उसको बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर अगले साल से नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। धरातल पर यह कितनी कारगर रहेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से विकास व्यास की रिपोर्ट।